रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? हो गई? यस, थैंक यू। लैपटॉप पे नहीं दिखा रहा है। यस। तो जी आज हमारा जो यहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो क्या कोई गेस करेगा कि सहस्त्रार चक्र पे कितने पेटल्स होते हैं? हमें नीचे से लेके ऊपर तक के सभी पेटल्स पता हैं। यहाँ तक हमें पेटल्स का सीक्वेंस समझ में आ रहा था, बट यहाँ पे आते ही इमीडिएट सिर्फ दो ही पेटल्स रह गए। अब यहाँ पे क्राउन चक्र पे कितने पेटल्स होते हैं? अब किसी ने गूगल अगर कर लिया था तो कहना ही क्या, अदरवाइज ये क्या बात है श्वेता में 1000 पेटल्स। बिल्कुल सही। अब यहाँ आपको कई चीजें समझ में आएंगी जब हम लॉर्ड बुद्धा को भी देखते हैं। तो उनके यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे सर्कल्स दिखाई देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और एक उनसे रिलेटेड एक बहुत शानदार स्टोरी है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि आज का जो चक्र है उसकी स्टडी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए बिना टाइम को वेस्ट करे इमीडिएट स्टार्ट करते हैं। हमारा हो गया सेवंथ चक्र, जिसे बोलते हैं सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। इसका कलर होता है वॉयलेट, व्हाइट, पर्पल। एक्चुअली व्हाइट कलर के अंदर सारे कलर्स आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम जब ध्यान कर रहे थे तब हमें व्हाइट कलर दिखा, कई बोलते हैं हमें पर्पल दिखा, कोई बोलता है हमें दिखा, कोई बोलता है वॉयलेट कलर दिखा। तो कोई भी कलर दिखे आपको, वो नीचे के किसी भी चक्र का कलर हो सकता है, आपके क्राउन चक्र का कलर हो सकता है, थर्ड आई का कलर हो सकता है। अगर हमें कोई भी कलर दिख रहा है, इट मीन्स हमें ये जज नहीं करना है कि मुझे सिर्फ यही कलर क्यों दिखता है। हमेशा अपने आप को ओपन रखना चाहिए। मेडिटेशन में कुछ भी दिख जाने के लिए, कोई इमेज दिख सकती है, कोई गॉड दिख सकते हैं, हमारे कोई पूर्वज दिख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कंप्लीटली ओपन नहीं रखेंगे अपनी थर्ड आई को कुछ भी देखने के लिए, थर्ड आई को नए नए एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे। हमारी जिस तरीके से फिजिकल आई है, हमारी जो ये दो आंखें हैं, इसको भी हम हर चीज देखने के लिए खुला रखते हैं ना। पेड़ भी देख रहे हैं, पहाड़ भी देख रहे हैं, आसमान भी देख रहे हैं, समंदर भी देख रहे हैं। वैसे ही थर्ड आई को भी हमें ओपन रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने अगर कुछ ऐसा लिख रखा है या आपने सुना है कि अरे नहीं 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 नहीं, सिर्फ यही दिखना चाहिए, इसका मतलब तो तुम्हारा ध्यान सही नहीं हो रहा, तुम्हारा ध्यान गलत हो रहा है, तुम्हें तो सिर्फ अपने भगवान दिखने चाहिए, कोई और नहीं दिखने चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। आप थर्ड आई को बिल्कुल अपने फिजिकल आई के जैसे यूज ले सकते हैं। इवन ये खुद आंखें अपने आप को ऐसे ही यूज लेती हैं। हम जब भी ड्रीम्स में जाते हैं तो हम हमारी थर्ड आई से ही सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे होती है 1000 पेटल्स, ठीक है, 1000। इसीलिए सिर के ऊपर कमल खिला हुआ आपने बहुत बार देखा होगा, और कई जगह पे कमल नहीं दिखाते तो यहाँ पे सिर के पीछे की तरफ चक्रा दिखा देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे पूरा इस तरीके से कमल खिला हुआ दिखाते हैं। अगर ये कमल खिला हुआ नहीं दिखा रहे हैं तो यहाँ पे सिर के पीछे एक पूरा बड़ा सा ऐसा गोल चक्रा घूमता हुआ दिखाते हैं। यहाँ पे पुराने वाली जो रामायण या सीरियल हुआ करते थे उसमें सिर के पीछे से पूरा भगवान के पीछे से गोल चक्रा दिखाते थे, तो वो यहाँ पे दिखाने की बजाय यहाँ, यानी कि वो छतरी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी दिख सकती है। तो वो इसका मतलब ये होता है कि उनका सहस्त्रार ओपन है, वो पूरे टाइम खुला है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उसमें थॉट्स आ रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल हो रहे हैं। नाउ, अच्छा, हमें पता है कई बार पर्टिकुलर कुछ कलर्स भी इसीलिए पसंद होते हैं, है ना। जैसे मुझे मुझे जैसे बचपन से ब्लू कलर पसंद था, वो तो अब आके पता चला कि अच्छा ब्लू कलर थर्ड आई का होता है। तो कई बार क्या होता है कि सबके अपने अपने फेवरेट कलर होते हैं, किसी को रेड कलर पसंद होता है, तो इट मीन्स कि उस पर्सन में बहुत एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके यूज कर सकते हैं। सबके अपने अपने कलर होते हैं, ठीक है। आपको अगर पर्टिकुलर कोई कलर पहनने को जब बोला जाता है किसी पंडित के द्वारा या किसी भी और कोई सजेशन देते हैं आपको कि आपको ये कलर पहनना चाहिए, तो वो कलर की आपके बॉडी में, आपके चक्रास में कमी होती है, इसीलिए उस कमी को पूरा करने के लिए वो कलर पहनने को बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब इसको ध्यान से देखेंगे।
यह सहस्त्रार चक्र जब खुला हुआ होता है तब की इमेज है। इसके अंदर अगर आप ऐसा मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है जिसमें 20 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से 20 फ्लोर हैं। और हर एक फ्लोर पे 50 फ्लैट्स हैं। यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे 50 फ्लैट्स, फर्स्ट फ्लोर पे 50 फ्लैट्स, सेकंड फ्लोर पे 50 फ्लैट्स। इस तरीके से पूरे 20 फ्लोर्स पे 50 50 50 50 करके फ्लैट्स है, तो टोटल हो गई 1000। तो ये 1000 पेटल्स खुल जाती है। तो कई बार हम इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि सिर्फ ऊपर का टॉप फ्लोर खुला है ना। कई बार हम इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऊपर के 3 4 फ्लोर खुले। कई बार हम स्कूल में होते थे तो पढ़ते थे तो बोलते थे ना, इन सर का पढ़ा हुआ सारा मेरे ऊपर से जाता है। यानी कि सारे 20 के 20 फ्लोर और 50 के 50 फ्लैट जो उसमें होते हैं, यानी कि 1000 पेटल्स पूरी की पूरी बंद है। सब कुछ ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जब ये खुलती है ना, तो ये बोला जाता है कि आपको आत्मज्ञान बहुत अच्छे से होने लग जाता है। आपको इंट्यूशन बहुत अच्छे से, जो आपका थर्ड आई है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। क्राउन चक्रा हमेशा आपको बिल्कुल अकेले में साइलेंटली सिर्फ आपको पर्सनली गाइडेंस देता रहता है। यानी कि आप यूं बोलिए कि मेरे भगवान, मेरे हायर सेल्फ, मेरे क्रिएटर, मेरे अल्लाह ने मुझे ये इशारे करे हैं या फिर आइडिया दिया है। ये पर्सनल चैट हमारे हायर सेल्फ से हमेशा चलती रहती है। ठीक है। बहुत बार ऐसा जरूर होता है कि हम अपनी बात कहते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, है ना। अरे हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब कि ये वन वे टॉक होती रहती, मैं बोलती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी और उनको सुनाती रहूंगी। वो क्या बोल रहे हैं वो कब सुनाई देगा? जब आप बोलना बंद करेंगे और ध्यान में शांति से बैठ के अपने ये सारे थॉट्स को हटाएंगे। आपका बोला हुआ 24 घंटे उनको सुनाई देता है। लेकिन जब आपने 50 क्वेश्चंस पूछे, सपोज आपकी लाइफ में 10 तरीके की प्रॉब्लम्स है, आपने 10 की 10 प्रॉब्लम उनको सुना दी। ये भी है, मुझे ये भी है, कभी तो कुछ करो, कभी तो मेरी भी सुन लो, कभी तो मेरा साथ दो। आप 50 बातें आप कहते हैं और सपोज वो बोल रहे हैं, अच्छा सुनो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का ये इलाज है, अरे तुम ऐसे करो अरे वो कुछ भी नहीं सुन रहा है। व्हाई? बिकॉज मेरा माइंड जो है वो थॉट्स से भरा हुआ है। और जब यहाँ पे इतने सारे विचार हैं तो उनका जो डाउनफॉल हो रहा है, उनका जो थॉट नीचे मेरे दिमाग में थर्ड आई को समझ आना चाहिए, वो समझ में आएगा ही नहीं। पहली बात, यहाँ तक पहुंचेगा भी नहीं। तो आप तो चीख चिल्ला के सब कुछ मांग सकते हो, लेकिन वो चीखते चिल्लाते नहीं है, वो फुसफुसाहट के साथ में आपको आंसर करते हैं। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, बहुत टफ चैलेंजेस चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर जब वो समय निकल जाता है तब हम बोलते हैं कि अच्छा वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, है ना। अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज मैं योगा ट्रेनर नहीं होती। जब जॉब छोड़ी थी तब बहुत दुख हुआ था, पर आज योगा ट्रेनर हूं तो बहुत खुशी है। तो वो चीजें ऊपर वाला चिल्ला के कि जबरदस्ती जॉब में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाए कि जॉब जबरदस्ती छोड़नी पड़े, तब वो फुसफुसाहट नहीं, तब वो चीख चिल्ला के आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करके, लोगों का बिहेवियर चेंज करके आपके आसपास ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप उस रास्ते से हट जाते हो, भाग जाते हो। तो ऐसा कहा जाता है कि आप स्मूथली उनसे बात करें। मतलब कि होता ना कि माँ का चांटा ना खाना पड़े, इससे अच्छा प्यार से बात कर लो, माँ की सुन लो। तो ऊपर वाला का चांटा ना खाना पड़े, इसलिए कहते हैं कि ध्यान में बैठ के बिल्कुल उनसे कनेक्ट होके आपकी लाइफ किस ट्रैक पे जा रही है उस पे ध्यान, उस पे नजर रखते हुए उनकी गाइडेंस लेते रहना चाहिए। अपने थॉट्स को जीरो करके वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा है, उसको सुनते रहना चाहिए। तो जब सारे पैटर्न्स खुले होते हैं, इट मीन्स कि यूनिवर्स आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो ये जो फोटो है लॉर्ड बुद्धा की, इनके सिर के ऊपर ये जितनी छोटी 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 आईज बन रखी हैं, ये वाली आई है। ये देखिए, ये क्या है? ये एक थर्ड आई है। जब 1000 पेटल्स खुल गई तो ये कितनी हो गई? 1000 आंखें हो गई। 1000 आंखें जब देखेंगी इस यूनिवर्स को, तो आप समझ जाइए, जो 2 आंखें देख सकती हैं, अगर वही चीज 1000 आंखें देखेंगी तो कितना कुछ देख लेंगी। आज से 2 महीने बाद
क्या हो सकता है आपने आज ही देख लिया और आज ही अपना रास्ता बदल लिया। आज से 15 दिन बाद क्या हो सकता है आपको आज ही पहले से इंट्यूशन से समझ में आ गया। तो ये हजार की हजार आंखें लॉर्ड बुद्धा की खुली थी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, लॉर्ड बुद्धा ने उस समय में भी, आज का उन्हें पता नहीं था कि हम लोग कितने बिजी हो जाएंगे, हम लोग कितने एडवांस हो जाएंगे, एआई आ जाएगा, हम लोग इस तरीके से नेटवर्किंग में इतने ज्यादा नॉलेज लेने लगेंगे। उनको ये सब नहीं पता था। फिर भी उनकी टीचिंग्स आज भी काम आ रही है। व्हाई? बिकॉज उनकी ये हजार आंखें आज, अभी हम जहां बैठे हैं, इस समय को भी वो देख चुके थे और इस समय के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी पढ़ाई, अपना समझाने का तरीका डिजाइन करा था। तो इनके सिर के ऊपर ये सारी हजार आंखें बनाई गई थी। और ऐसा भी बोला जाता है कि एक स्टोरी है बुद्धिज्म में, अगर कोई बुद्धिज्म से कनेक्टेड है तो शायद सुन रखी होगी उन्होंने। वो स्टोरी ये है कि जब जब ये एक पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठे, तो ऐसा सुनने में आया, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, शायद 7 या 8 साल, कितने साल वो लगातार बैठे रहे। तो जब वो लगातार बैठे रहे तो क्या हुआ कि उनके जो बाल वगैरह, केश वगैरह जो उगते थे, उस वजह से भी उनको दिक्कतें होती थी। भोजन वोजन वो खाने का ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने केश बाल जो है वो सारे हटवा लिए थे। लेकिन उनको यहाँ पे गर्मी बहुत लगती थी। जब कभी वो ध्यान करते थे, आपको भी कई बार ध्यान में क्राउन चक्र अपना गर्म होता हुआ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे सिर गर्म लगेगा। तो जोंक जो होता है, जोंक, वो यहाँ पे आके बैठ जाता था। यस, 12 साल का, किसी ने लिखा है 12 साल। तो वो जो जोंक है, मतलब वो यहाँ पे आके जोंक होता था, या कौन सा एक शंख के जैसा कीड़ा होता है, वो यहाँ पे आके बैठता था। वो इतना गीला गीला होता है कि उसकी ठंडक यहाँ पे पहुंचे। तो ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे इस टाइप के जो कीड़े हैं, मतलब कि वो यहाँ पे आके बैठ गए थे। वो ऐसे जिसके पीछे शंख उगता है, क्या नाम होता है उस कीड़े का, मुझे याद नहीं आ रहा, समुद्र में निकलता है और जिसके पीछे शंख उगता है, वो छोटा सा जो सीप टाइप से उगता है, वो यहाँ पे आके बैठ गए थे। तो कई लोगों ने वो निशान भी बनाए लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, और कईयों ने इसको थर्ड आई या स्नेल, स्नेल हो गया शायद, तो हाँ स्नेल ही हुआ। तो वो निशान भी बनाए इन्होंने, और थर्ड आई भी बनाया। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका क्राउन चक्रा खुला था। और ये भी कहा जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत सारे स्नेल्स आके बैठ गए थे यहाँ पे, ताकि इनका सिर जो है वो ठंडा रहे। क्राउन चक्रा धीरे धीरे पैटल्स जब जब जैसे जैसे खुलेंगे, आपको ऐसा फील आएगा कि यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, या सेंसेशन है, या एनर्जी है। वो एनर्जी जब यहाँ आती है इस जगह पे, तो वो एनर्जी हमें डाउनफॉल करनी आनी चाहिए। क्राउन से थर्ड आई से थॉट, हार्ट, यहाँ यहाँ नीचे रूट चक्रा तक हमें वो डाउनफॉल करनी आनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग क्राउन चक्रा पे जब ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ तक एनर्जी आती है, सिर दुखने लग जाता है। सपोज उनको यहाँ से यहाँ तक डाउनफॉल हो भी रहा है, तो उनको यहाँ पे गर्दन वगैरह में दर्द होने लग जाता है, कंधों में दर्द होने लग जाता है। तो वो एनर्जी को नीचे तक फॉल करना भी आपको आना चाहिए। तो शुरू में जब वो सीख रहे थे तो उनका हेड बहुत गर्म हो जाता था, बाद में तो उनको एनर्जीज डाउनफॉल करनी आ गई थी। यस। तो ये है सेवंथ चक्रा, सहस्त्रार चक्रा। कलर आपने देख लिया। इसका मंत्र होता है अम, AUM। अगर आपने थर्ड आई देखा था तो उसका मंत्र था OM, OM, ओ की मात्रा वाला ओम। और ये बिना मात्रा वाला अम है, उ म, अ से अनार, उ से उल्लू, म से मछली, कोई मात्रा नहीं है। ठीक है। क्राउन ऑफ द हेड, एलिमेंट इसका नन, कोई एलिमेंट नहीं होता। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस पे ही वर्क करता है। और साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि आपको आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, आपको अपने हायर सेल्फ से, अपने गॉड से अलाइन करता है। यस, न्यूबॉर्न बेबी का क्राउन चक्र ओपन होता है, बिल्कुल सही। हमने सेकंड या थर्ड डे किस दिन हमने बात करी थी इस बारे में। और इसके लिए जो आसना होता है, शीर्ष आसना, शीर्ष आसना जो लेग्स को ऊपर कर लेते हैं, ब्लड का फ्लो थर्ड आई और क्राउन की तरफ। लेकिन शीर्ष आसना को पूरा पूरा इस
इसकी ग्रोथ के लिए नहीं मान सकते, क्योंकि जितनी देर तक आप शीर्षासन में रहते हो उतनी देर तक आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हो, तो आप क्राउन चक्र पे ध्यान नहीं लगा पाते हो। तो ये शीर्षासन आपको उसको ओपन करने में हेल्प करेगा, लेकिन फाइनली ये क्राउन चक्र जो है वो आप ध्यान करोगे तभी खुलेगा। ठीक है, ये हो गई 1000 पेटल्स और 1000 गलियां, जैसे हम नीचे के चक्रास में पढ़ते आ रहे हैं, 1000 नाड़ियां, और बीच का जो सर्कल है उसका है ओम। सर्कल का नाम है ओम। अब ये मेरा बैलेंस है या नहीं है, आपका बैलेंस है या नहीं है, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आप किसी की भी और या फिर घर के बड़े बुजुर्गों की बद्दुआएं लेते हैं तो आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है। इसीलिए भारतीय परंपरा में आशीर्वाद देना कहा गया है। जैसे जैसे बड़े बुजुर्ग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपका क्राउन चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी से बैड बिहेव करते हैं तो भी ये इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, किसी से बुरा बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, क्राउन चक्र तो आई थिंक 99% लोगों का ब्लॉक होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं और क्राउन चक्र तक भी पहुंचते हैं। थर्ड आई तक तो सब काम करते हैं, क्राउन तक थोड़ा सा लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है, मटेरियल वर्ल्ड हट जाता है, लेकिन फिर भी आप मटेरियल वर्ल्ड के लिए काम करते हो। आपको पता है कि मेरे लिए ये पैसा संपत्ति किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आप पैसा कमाते हो और सोसाइटी को ही हेल्प करते हो वो पैसा देकर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मनी की वैल्यू नहीं समझते, आप मनी की वैल्यू समझते हैं, लेकिन उस मनी को यूटिलाइज करते हैं ओवरऑल प्लेनेट अर्थ की ग्रोथ के लिए। बैलेंस अगर ये है तो आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। देखिए, जैसे ही आपका सहस्त्रार बैलेंस होगा, आपको गॉड हेल्प करेंगे आपके एम्स को पूरा करने में, और उसके लिए आइडियाज आएंगे थर्ड आई में। थर्ड आई आपका जैसे ही आइडिया लेके आएगा, आपका थॉट चक्र हेल्प करेगा उस आइडिया को बोलने और सुनकर अप्लाई करने में। ठीक है, और हार्ट चक्र आपको हेल्प करेगा लोगों से कनेक्ट होने में। ये सारे के सारे चक्रास एक दूसरे के साथ मतलब कि हेल्प करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आपको सक्सेस का जो पाथ होता है, जो आपका एम होता है, उस तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो है, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो आसपास मोहल्ले में होगा, अगर वहां पे भी नहीं है तो कोई ना कोई हेल्प करे सोसाइटी की, जो कि आपसे थोड़ा नीचे है, या फिर आपको लगता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं जो आप कर पाते हैं, तो वो काम करके उनकी हेल्प करें। क्राउन चक्र हर उस समय बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है, स्पेशली जब आप खुद का ना सोच के दूसरों के लिए काम करते हैं। नाउ इसकी जो एफर्मेशंस है वो है कि आई एम एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स का ही एक पार्ट हूँ, इवन उसी का एक्सटेंशन हूँ, और यूनिवर्स के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैं इनफाइनाइट लेवल तक जैसा चाहूं वैसा सोचकर वेलनेस के लिए काम कर सकती हूँ। तो ये जितने भी एफर्मेशंस हैं, ये मैंने जो यूनिवर्सल एफर्मेशंस है वो यहाँ पे लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। अगर ध्यान कम लगता है तो यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है ध्यान करने में, ये सब चीजें भी हम बोल सकते हैं। जो आसनास है वो ये है, शीर्षासन है, शवासन है, उसके अलावा बैक बेंड जो है ये भी आपकी हेल्प करेगा। यस, तो जी हमारे पास ये तीन जो प्रैक्टिसेस हैं, ये नाड़ी शोधन, ओम चैंटिंग एंड कपालभाति, ये तीनों क्राउन चक्र को बैलेंस करती है। यहाँ पे हमारे सारे चक्रास की स्टडीज खत्म होती है, लेकिन कुछ एक बोनस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लास्ट में 5 मिनट का ध्यान भी करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो यहाँ पे 5 मिनट, यस, 5 मिनट का हम लोग ध्यान भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बोनस स्लाइड्स हैं वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले
तो ये कि ये चक्रा जो है, अगर आपने बहुत अच्छे से समझे हैं तो आपको ये जो लिखा है इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी है तो ये चक्रास का शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में अगर आप समझे कि ये क्या काम करता है तो वो यहां समझ आ जाएगा। रूट चक्रा आपकी खुद की प्रेजेंस को सॉलिड करता है। ठीक है, मैं हूं, मैं इस दुनिया में हूं, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। ठीक है, आई फील, जितनी भी फीलिंग्स हैं उसको स्वादिष्ठान चक्रा हैंडल करता है। और आप जितनी भी, आप बहुत एक्सट्रीमली इमोशनल हैं तो आपका स्वादिष्ठान चक्रा जो है वो ओवर एक्टिव है। अगर आपको इमोशंस बिल्कुल फील नहीं होते हैं, इट मीन्स कि स्वादिष्ठान चक्रा श्रिंक है। कुछ भी फीलिंग अगर आप फील करते हैं तो वो इस चक्रा की हेल्प से। अगर आप कुछ भी करते हैं, आई डू, तो वो मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सस। आपको सोलर प्लेक्सस एकमात्र ऐसा चक्र है जो आपको कुछ भी करने के लिए एनर्जी देता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सारा भोजन पेट में जाता है और पेट में ही सेंटर में सोलर प्लेक्सस है। तो आई एम, आई फील, आई डू। अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, यहाँ पे कलर गलत ड्रॉ हो रखा है। ठीक है, कलर यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। तो ये आपको आई लव टू माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से प्यार है, बच्चों से प्यार है, दोस्तों से प्यार है, पार्टनर से प्यार है, या मुझे पेड़ पौधों से प्यार है, मुझे अपने डॉग से प्यार है। तो ये जो है ये आपको लव की एनर्जी फील करवाता है। थर्ड आई, आई स्पीक। अगर आपके थर्ड आई चक्रा को शट डाउन कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो आप बिना सोचे समझे, मतलब कि आपको सोचने समझने की शक्ति जीरो कर दी जाए तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। एक बच्चा जो सोच समझ नहीं सकता वो बोल नहीं सकता है। वो पहले रोना सीखता है, वो पहले चीखना सीखता है, वो चिल्लाना सीखता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है। तो थर्ड आई जो है, सॉरी थर्ड आई नहीं, विशुद्धि चक्र जो है वो आपको बोलने में हेल्प करेगा। सॉरी मैं थोड़ा सा रॉन्ग, ये चक्रास गलत बन रखे हैं। ओके, मैं स्लाइड शायद जल्दी में बना रही थी इसलिए ये गलत बन रखे हैं। तो चक्रास को आप मत देखिए, एक सेकेंड। अभी इसको ठीक ही कर देते हैं। यस, तो ये जो हमारा आई स्पीक जो है ये है थ्रॉट चक्रा। ठीक है, और जो अजना चक्रा है, पेटल्स यहाँ पे रॉन्ग है और कलर्स यहाँ पे रॉन्ग है। अजना चक्रा है वो आई कैन सी, आई कैन हियर, उसमें हेल्प करता है। और जो सहस्त्रार चक्रा है वो आपको समझने में हेल्प करता है, ये दुनिया कैसे बनी, मैं कैसे पैदा हुआ, मेरा लाइफ का एम क्या है, ये उसमें आपकी हेल्प करता है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ये करेक्ट हो गए हैं। पेटल्स यहाँ पे रॉन्ग है, कलर्स मैंने सही करने की कोशिश करी है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। सारे चक्रास की हीलिंग के लिए यूट्यूब पे म्यूजिक अवेलेबल हैं, ओनली म्यूजिक, उसमें शब्द नहीं है, सिर्फ म्यूजिक। तो आप ये कीवर्ड अगर लिखेंगे, म्यूजिक फॉर बैलेंसिंग ऑफ चक्रा, तो सातों चक्रास की बैलेंसिंग का म्यूजिक आ जाएगा। सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक आ जाएगा, सेवन चक्रा मेडिटेशन म्यूजिक आ जाएगा। ये कॉमन कीवर्ड्स हैं जो आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको म्यूजिक मिल जाएंगे। पर्टिकुलर चक्रास के भी मिल जाते हैं। आप थर्ड आई का ढूंढना चाह रहे हैं, थ्रॉट का ढूंढना चाह रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। अगर गले में इन्फेक्शन है तो आप थ्रॉट चक्रा का म्यूजिक सुनिए। पेट में डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मणिपुर चक्रा या फिर स्वादिष्ठान चक्रा का म्यूजिक सुनिए। इनकी ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं। सबसे कम फ्रिक्वेंसी का होता है रूट चक्रा और सबसे हायर फ्रिक्वेंसी का होता है क्राउन चक्रा। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि आपका कौन सा चक्र आपकी बॉडी के किस पार्ट में क्या चीज बैलेंस करेगा। जैसे रूट चक्र है, अगर ये बैलेंस्ड है तो आपको किसी भी गिल्ट या फियर में नहीं पड़ने देगा और आपको उससे दूर रखेगा। ठीक है, सपोज आपका जो थ्रॉट चक्रा ले लेते हैं। थ्रॉट चक्रा आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा इंट्यूशन को डेवलप करने में। ठीक है, क्राउन चक्रा जो है वो आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे जो चक्रास हैं ये
एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। अब ये फ्रिक्वेंसी का मैं आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, यहाँ पे हमारी स्लाइड्स ओवर होती हैं। गुड। फ्रिक्वेंसी मतलब ये हो गया कि आप ये मान लीजिए 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। अब मैंने किसी दिन, सपोज मैं रहती हूँ मेरी फैमिली के साथ या मेरी मदर के साथ, मैंने एक दिन मम्मा को पूछ लिया कि मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो मुझे, या फिर मैं फर्स्ट क्लास में हूँ और मैंने टीचर से ही पूछ लिया कि मुझे सेकंड क्लास में जाना है। ऊपर सेकंड क्लास में क्या होता है मुझे देखना है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है सेकंड क्लास में जाने की, तो मेरी फर्स्ट क्लास की टीचर बोलेगी बेटा फर्स्ट क्लास का ये रूल्स हैं, इतनी इतनी स्टडी है, ये एग्जाम है, डू इट, इसको पास करो और सेकंड क्लास में चली जाओ। मैंने उस पे मेहनत करी और मैं सेकंड क्लास में पहुंच गई, मैं सेकंड क्लास में गई, सेकंड फ्लोर पे गई। अब मुझे दिख रहा है ऊपर थर्ड फ्लोर भी है, मे बी समथिंग इज डिफरेंट देयर, कुछ है वहां पे ऐसा जहां मुझे जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो वो हो गया सेकंड प्लेन, देन थर्ड प्लेन, देन फोर्थ। इस तरीके से टोटल 7 प्लेन्स हैं। जैसे जैसे आप इन प्लेन्स पे ऊपर जाते जाएंगे फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी। क्राउन चक्रा की फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सारे चक्रास क्रॉस करने ही पड़ेंगे, सारी फ्रिक्वेंसीज क्रॉस करनी ही पड़ेगी। जो डायरेक्ट क्राउन या थर्ड आई पे पहुंचते हैं वो फिर यहीं पे रहते हैं। अगर आप 6th या 7th फ्लोर पे ही मूव करते रहेंगे, आपको नीचे आने का रास्ता नहीं पता है, तो नीचे के जो चक्रास हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबल करते हैं आपकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। आप उनको फुल्ली इग्नोर करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उज्जैन, हरिद्वार, ऋषिकेश में सालों सालों बैठे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है अपने बीवी बच्चों की, परिवार की। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं 2 प्लेन्स पे अप एंड डाउन घूम रहे हैं। तो आजकल की जो टीचिंग्स है वो बोलती है कि सारे चक्रास बैलेंस होने चाहिए। आप दिन के कुछ घंटे यहाँ पे बिताइए, उसके बाद यहाँ पे भी आइए, सारे चक्रास पे आप काम कीजिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और अपने आप को मी टाइम देके इन चक्रास को भी एक्टिव कीजिए। ठीक है। तो ये हमारे 7 चक्रास की स्टडीज मैंने अपनी तरफ से पीपीटी बना के आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। क्राउन चक्रा के मेडिटेशन में हम उच्चारण करेंगे अम का। ठीक है। 5 राउंड ब्रीदिंग करेंगे। अम का उच्चारण अ, उ और म। अ, उ और म तीनों के उच्चारण में टंग यूज नहीं आती है। अगर मैं आपकी टंग को रबड़ से बांध दूं, है ना, या टंग को पिलेट पे लगा दूं ऐसे ऊपर की तरफ, तो भी आप अम का उच्चारण कर सकते हैं। अ, उ, म। अम का उच्चारण एकमात्र ऐसा उच्चारण है, कोई भी पक्षी, कोई भी गाय, कोई कुत्ता, कोई भी उच्चारण इसका कर सकता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि, है ना, अभी थोड़ा ही टाइम पहले अयोध्या में भी जब वहां पे मूर्ति स्थापित हो रही थी रामलला की, तो ऐसा कहते थे कि, है ना, कोई एक मंकी आके और अम का उच्चारण करता था। तो ये जो है इसमें टंग यूज नहीं आती है, सिर्फ हम ह्यूमंस हैं जिनकी टंग जो है वो 50 तरीके से घूम पाती है, और हम न जाने कितने सारे शब्द बोल पाते हैं। बाकी सब एनिमल्स वगैरह हैं, वो टंग अपनी जीभ को इतने तरीकों से नहीं घुमा सकते। वो या तो खाने के लिए अलग तरीके से मुंह ही जीभ हिलाएंगे, भूख लगेगी तब अलग हिलाएंगे, प्यास लगेगी तब अलग हिलाएंगे, 2-3 तरीके से। डॉग की भौंकने के लिए, है ना, पक्षियों की मतलब सिंगिंग के लिए सिर्फ उतने तरीके से ही जीभ हिलती है। ठीक है। तो आइए हम अभी पक्षियों के जैसे जीभ को बिना हिलाए अम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हम अपने आप में ये फील करना चाहते हैं कि हम भी इस यूनिवर्स का पार्ट हैं। आई कैन बी अ बर्ड, आई कैन बी अ एनिमल, और बट ना मैं बर्ड हूं ना मैं एनिमल हूं, मुझे एक सबसे सुपीरियर, सबसे अच्छी बॉडी, ह्यूमन बॉडी मिली है। ठीक है। चलिए आइए। वेल डन नीलम। चलिए आइए, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, बैक स्ट्रेट, फेस पे स्माइल। मुझे 2-3 ब्रीदिंग अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए समय दीजिए, जब तक आप लोग भी अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए।
अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेकर आए, ये कहाँ चल रही है, कैसी चल रही है, गौर से देखें। हाँ, ऐसा सोचें कि आप अपनी ही आईज के पीछे खड़े हैं और अपने ही क्राउन के नीचे खड़े हैं। अपने क्राउन चक्र को आप लगातार देख रहे हैं। फिजिकली आप नेकअप मत कीजिएगा, मेंटली ऐसा सोचिएगा कि आप अपने ही क्राउन को देख रहे हैं। जब आप गर्दन ऊपर करते हैं आपको क्राउन दिखता है, और जब आप गर्दन सामने करते हैं आपको अपना थर्ड आई दिखता है। नाउ, नोस्ट्रल से आती हुई हर एक ब्रेथ को आप क्राउन तक लेकर जाएंगे और क्राउन से वापस नोस्ट्रल तक लाकर छोड़ेंगे। जैसे ही मैं अ का उच्चारण शुरू करूं आप इनहेलेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ऊ आ जाए आप समझ जाइएगा आपकी ब्रीदिंग ने क्राउन को टच कर लिया है, और जैसे ही म बोलना शुरू हो वैसे ही आपकी ब्रीदिंग वापस से एक्सेल हो रही है। अ में इनहेलेशन, ऊ के समय ऑलमोस्ट टच कर रही होगी क्राउन को, और म में ये एक्सेल हो रही होगी। आपको मेरे साथ में लिप्स को हिला के, आवाज को निकाल के का उच्चारण नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को मेरे के उच्चारण के साथ में सिंक कीजिएगा। हम 5 राउंड्स करने वाले हैं। इनहेलेशन स्टार्ट करें। अ, 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 and relax. कुछ पल के लिए शांत बैठे, क्राउन चक्र के आसपास सेंसेशन को, एनर्जी को फील करें। अपना पूरा ध्यान क्राउन पे लगा के रखेंगे। वॉयलेट कलर का एक बड़ा सा अम्ब्रेला आपके चारों तरफ आपको शील्ड कर रहा है। ये आपके क्राउन से स्टार्ट हो रहा है, आपके चारों तरफ एक एग शेल के जैसे आपको ये कवर कर रहा है। आपके अंदर बाकी सारे कलर्स हैं, रूट से लेके थर्ड आई तक, और उन सब के चारों तरफ एक शील्ड है वॉयलेट कलर की। आपका हायर सेल्फ, आपका क्रिएटर, आपका गॉड, जिस किसी को भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, वो आपको इस प्लेनेट अर्थ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। हर एक पल आपका कैसा होना चाहिए उन्होंने पहले से सोच रखा है। उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए और अपने हायर सेल्फ से कहिए, मैं नेक्स्ट 1 मिनट एकदम शांत बैठी हूं। मेरी तरफ से
तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं तुम्हारे थॉट्स को सुनना चाहती हूँ। ध्यान दीजिए, आप हमेशा अपने विचारों को अपलोड करते हैं, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए उनकी बात को डाउनलोड होने दीजिए अपने माइंड में। नेक्स्ट 1 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए। अपने हायर सेल्फ से सुनने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने हायर सेल्फ से, अपने गॉड से कहिए कि मैं आपको बार बार सुनना चाहती हूँ। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं बात करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि पूरे दिन में कुछ समय ऐसा निकाल पाऊं कि मैं अपनी तरफ से चुप रहूं, और आप जो मुझे इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, मेरे लाइफ इनकारनेशन के बारे में, इस जन्म के बारे में, मेरी सोल का क्या मिशन है उसके बारे में, तो मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। मुझे लाइफ देने के लिए, ये सारी टीचिंग्स देने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। नाउ अपने सातों चक्रास को एक साथ विजुअलाइज कीजिए। आपके क्राउन से लेके रूट तक, टॉप से बॉटम तक आप ब्रीदिंग को लेकर जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। क्राउन, थर्ड आई, थ्रॉट, हार्ट, बेली, नेवल और रूट। यस, एक्सेल करना शुरू कीजिए। रूट से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर से, हार्ट से, थ्रॉट से, थर्ड आई से और क्राउन से। 2 टाइम्स मोर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। वॉयलेट कलर, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड से ऊपर आना वापस शुरू कीजिए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट। फिर से अपने अंदर रंगों को भरना शुरू कीजिए। वॉयलेट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट एंड रिलैक्स। थैंक यू गॉड, मेरी लाइफ को रेनबो के जैसे भरने के लिए। मेरी जिंदगी में बहुत सारे शेड्स हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बहुत सारी नॉलेज है, चैलेंजेस हैं। मैं अपनी एज के हर एक पल को एंजॉय करती हूँ। मुझे अपनी हर उम्र पसंद है। मैं थैंकफुल हूँ अपनी इस लाइफ के लिए। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। नाउ वेरी जेंटली मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। अम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, अ,
rub your hands. Left hand forehead, right hand crown. Give blessings to yourself. अपने third eye और crown को lock होता हुआ देखें. Lots of blessings to myself. I am shielded. I am covered. I am safe. I am protected. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face. Touch your neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands again. Thank you, God, for these teachings. Thank you for this day. Thank you for my healthy mind. Thank you for everything. Now, very gently, with smile, open your eyes. Yes, thank you so much for joining. Wait, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं. मैं एक सेकंड माइक बदल लूं. यस, आप लोगों की अगर कोई भी शेयरिंग है तो 1 सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ एक बार स्टॉप